आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज शब्बीर अहमद साबिक एमएलसी ने शहरियत तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इसकी मुखालिफत में आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो मुस्तकबिल में आने वाली हमारी नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो कौमी शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ है, वो जो है आईन और हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और फिर ये लोगों जो ने मज़हब की बुनियाद पे ये जो है बिल पास किया है, ये शहरियत बिल को जो है ना पास किया है मज़हब की बुनियाद पर। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, वो दस्तूर जो बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया है, वो दस्तूर के अंदर मज़हब के नाम पे जो है इस तरह से अलग करने का जो है ना कहीं भी जो है ना कुछ नहीं लिखा गया। ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क जमहूरियत है। इस मुल्क के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी है ये सब मसावान, सबको हक है, पूरा रहने का हक है। ये जो पार्टी RSS और BJP की पार्टी है, इनको जो है मज़हब से इन तमाम से मुसलमानों को हटाकर जो है ना हिंदुस्तान में ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में ना रहे और मुसलमान का जो है ना वजूद इस मुल्क के अंदर ना रहे। और बार बार इन्होंने ऐलान भी किया, आसाम में और बंगाल में अमित शाह साहब ने एक बात कही कि पहले हम कौमी शहरियत बिल तरमीमी बिल लाएंगे, उसके बाद NRC लाएंगे। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये खुल के कहें कि NRC नहीं ला रहे हैं। ये खुद कहा है कि NRC पूरा हम 24 तक लाएंगे, हर हिंदुस्तान से हर गैर जो मुल्की है, जो घुसपैठी है, उनको निकालेंगे। वो कौन लोग हैं तो बताएं पहले। और घुसपैठी को निकालने के लिए आपने कानून बना रहे, NRC बना रहे। मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मुल्क के अंदर NRC लाएंगे, मेरे घर के बाजू हिंदू भाई का घर है, अब जो NRC वाला आएगा तो उस हिंदू भाई के पास नहीं जाएगा, इसलिए कि उसको शहरियत मिल चुकी है, हिंदुस्तानी शहरियत मिल चुकी है। वो तो मेरे पास आएगा ना, मेरे से पास पूछेगा। तो ये मज़हब की बुनियाद हुई नहीं हुई है, मज़हब के बुनियाद पे खेल नहीं हो रहा है। अरे उनको तो शहरियत मिल दे दी आपने, और फिर हमारे को जो है कहेंगे कि आप कागजात बताओ। कहाँ से ला के बताएंगे कागजात? मेहनत मजदूरी करने वाले, देहातों में रहने वाले, मंडलों में रहने वाले, उन लोगों के पास है क्या कागजात? और जो सालों से यहाँ रहे, जिनके बाप दादा यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे, और उनसे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमसे कागजात पूछा जा रहा, ये क्या बात हुई? ये सारे धीरे ये मतलब ये है कि इस मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाए, मुसलमानों को जो है उनकी जो हैसियत, बराबरी की हैसियत है, उसको ख़त्म किया जाए। ये इनके जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए जमीयतुल उलमा हिंद ने, इससे पहले भी हमने काफ़ी जुलूस निकाले थे, और यहाँ तक कि हमने दिल्ली के अंदर 40,000 उलमा ने गिरफ्तारी दिए थे वाजपेयी के ज़माने में। वाजपेयी के ज़माने में 40,000 से ज़्यादा जो है उलमा जो है हिंदुस्तान से, खुद हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश को, खुद आंध्र प्रदेश थी, 250-300 आदमी यहाँ से गए थे। हमने जो जेलों में गुजारे, मैं भी जेल में था। तो इस तरह ये बात नहीं है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब इब्तदाई तौर पे जमीयतुल उलमा हिंद ने ये चीज़ जो है ना हमको जो है ना हुक्म दिया है कि जो 13 तारीख को जुमे के दिन बाद नमाज के जो है ना मस्जिदों के सामने या आगे कहीं भी जो है एक जो है ना एहतजाजी प्रोग्राम करें, खामोशी के साथ, कोई जो है ना आवाज़ नहीं करें, बल्कि जो है ना अपने अपने हाथ में जो है प्ले कार्ड लेके खड़े हों, और उसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ है कि हम इस जो है ना कानून को नहीं मानते, कानून हिंदुस्तान को तोड़ने वाला है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इस तरह जो है ना प्ले कार्ड हम लेके खड़ेंगे, और अपने हाथों में जो है ना सियाह पट्टी बांधेंगे, सियाह जो है ना हाथों में पट्टी बांधेंगे, और ये एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, रायलसीमा में होगा। और अब तक जो मेरे को इत्तला मिली है,
अब तक जो इतना मिली है 735 जो है ना जगहों से फ़ोन आया है, हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो है ना मगरिब इशा कल तक सुबह तक 1500-2000 के करीब हो जाएंगे जो एहतजाज करेंगे पूरे आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना के अंदर। और कोई जुलूस की शक्ल नहीं रहेगा, ये एहतजाज करेंगे। पहली दफ़ा हम एहतजाज करेंगे, हम इस कानून को मानेंगे नहीं, वापस लीजिए अब कानून को, ये हमारा मुतालिबा रहेगा। और हम ये चाहेंगे कि जो हुकूमत को दर्ज कराएंगे, ये सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा में नहीं है, एक ही वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर, एक ही वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भी जो है ना ये जो बहन खड़े होंगे और हम एहतजाज करेंगे। ये एक जो ना आवाज़ है जमीयत उलमा हिंद की, क्योंकि इससे पहले भी लोग दे चुके हैं। अमन रियाली जब निकाला गया तो लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुद परेशान थी हुकूमत कि इस तरह निकले थे हमारे। तो ये चीज़ें हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई पीसफुल है हमारा, कोई जो है ना एहतजाज नहीं रहेगा। हम ये कहेंगे कि कानून को हम नहीं मानते, कानून को ये बदलो तुम, या कानून को वापस लो। यही चीज़ हमारा मुतालिबा है, ये शुरुआत है हमारी जमीयत उलमा की। ये क्योंकि मैं आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना का ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए अब तक हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, बल्कि ऐसे ऐसे रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि और जमातें भी शरीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम अहबाब लोग भी शरीक हो रहे हैं इसके अंदर आके। तो अच्छे है, तो हम तो चाहते हैं कि भाई आएँ और आवाज़ उठाएँ, आवाज़ उठा के कहें कि ये कानून जो ना सियाह कानून है, ये कानून सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया, मुसलमानों को अलग करने के लिए बनाया गया, मुसलमानों को जो है ना हिंदुस्तान के जो है ना हिंदुस्तान से अलग करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान इसको कबूल नहीं करेगा। ना मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के जाने वाला, ना मुसलमान इसी मुल्क में रहेगा, इसी मुल्क में उन्हें मरेगा, और जो ना मुसलमान कभी जाने वाला नहीं हिंदुस्तान से। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।